हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा सच लेकर आने वाला हूं जो एक्चुअल में अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करें और थोड़ा सा भी अच्छे से रीड करें तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन जनरली इस तरह की खबरें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, वो मीडिया के थ्रू हमारे पास तक पहुंच नहीं पाती। और जनरली सिर्फ उन्हीं बातों का शोर मचाया जाता है मीडिया पर, खासतौर से बिजनेस चैनल्स के थ्रू, जो हमारे लिए शायद नुकसानदायक ज्यादा होती हैं और प्रॉफिटेबल कम होती हैं। बिकॉज जो ऑल ओवर वर्ल्ड मीडिया का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही काम करता है, रिटेलर्स के फेवर में वो कभी भी नहीं होता। वाई? बिकॉज स्टॉक मार्केट में जो फाइट है बेसिकली दैट इज बिटवीन रिटेलर्स एंड द बिग बॉयज। जो ऑपरेटर्स हैं, बिग बॉयज में सभी बिग बॉयज ऑपरेटर्स नहीं होते, लेकिन वो अलग बात है कि उनके पास बिग बॉयज होने के बाद में मनी वाइज ऑफ कोर्स उनके बाइंग में और उनकी सेलिंग में इतनी पावर होती है कि स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे उनके करने से चला जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी बिग बॉयज की इंटेंशन यहाँ पर खराब हो। इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने रिटेलर्स के अगेंस्ट जाकर कभी काम नहीं किया, सिर्फ अपने पैसे बनाने से मतलब रहा। और रिटेलर्स को भी अगर कभी समझाया तो वो अच्छे तरीके से समझाया। जैसे विजय केडिया जी की अगर आप कभी भी कोई भी वीडियो देखो, कोई भी उनका सॉन्ग देखो जो अक्सर वो गाते हैं, तो वहां पर एक ब्यूटीफुल मैसेज होता है रिटेलर्स के हित में ध्यान में रखते हुए, एंड ही इज हिमसेल्फ मेकिंग मनी। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्रेडिट स्विस को लेकर एक इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। क्योंकि कुछ टाइम पहले अदानी ग्रुप का जो ये सीन पूरा चला उसमें क्रेडिट स्विस ने एक यहाँ पर बात कही थी और उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था। ये 6 डेज पहले की बात है, दैट क्रेडिट स्विस दैट वाज द फर्स्ट टू स्टॉप एक्सेप्टिंग अदानी बॉन्ड्स assigned a zero lending value to notes sold by Adani Ports and Special Economic Zone, Adani Greens Energy and Adani Electricity Mumbai. It earlier offered a lending value of about 75% फॉर द अदानी पोर्ट्स नोट्स। तो यहां पर और उसके बाद में सिटी ग्रुप ने भी उसको फॉलो करना है। तो इसका मीनिंग ये है कि अदानी बॉन्ड्स ने, सॉरी, अदानी ने जो अपने बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं, जो अदानी पोर्ट्स और अदानी ग्रीन्स के थ्रू इशू किए गए हैं, उनकी वैल्यू जीरो यहां पर घोषित की क्रेडिट स्विस ने। और इनकी वैल्यू घोषित जीरो करने का मतलब क्या है? एक्चुअल में क्या होता है, जैसे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी होता है, ध्यान से समझना इस बात को। जैसे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी होता है और अगर हमारे पास कुछ शेयर्स हैं, हम बैंक के पास जाते हैं कि इनको प्लेस करके, इनको गिरवी रखकर आप हमें थोड़ा सा लोन दे दो, तो जनरली जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उनके अगेंस्ट 60% से 80% के बीच में हमें लोन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 1 करोड़ के शेयर्स हैं, हम उनको सेल नहीं करना चाहते। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि मार्केट बहुत डाउन है, हमें पता है कि नेक्स्ट 2.5 ईयर 3 ईयर्स में डबल होना ही है, और अपनी जो रिक्वायरमेंट है किसी खर्चे की, दैट इज फॉर ए टेम्परेरी पर्पज, और वो 6 मंथ्स में हमें कहीं से पैसे मिल जाएंगे, तो उसको सेल करने का मतलब नहीं है। ऐसे में हमने बैंक के पास गए, बैंक को बोला कि हमें लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी चाहिए, और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी बैंक हमेशा थोड़े से सस्ते रेट पर दे देता है, वहां पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होता है। उसका रीजन है कि उसके पास लिक्विड एसेट्स हैं, इन केस अगर लोन को रिपे नहीं किया जाए तो वहां पर इमीडिएटली वो मार्केट में शेयर्स को सेल कर सकते हैं और अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैंडिंग होती है, मींस यहाँ पर मार्जिन मनी के रूप में, एक तरह से मार्जिन मनी हमें मिल जाता है, हमारे शेयर्स के अगेंस्ट हमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज लोन के रूप में दे दी जाती है। तो इसी तरीके से जैसे शेयर्स के अगेंस्ट हमें लोन मिल सकता है, ऐसे ही जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स के अगेंस्ट भी हमें सेम तरीके से यहाँ पर लोन मिल सकता है। अब यहाँ पर क्रेडिट स्विस का कहना है कि मैं अदानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स हैं, स्पेशली अदानी ग्रीन्स एंड अदानी पोर्ट, इनके बॉन्ड के अगेंस्ट पहले बात की गई सिर्फ 75% वैल्यू कंसीडर करूंगा, और 6 डेज बाद इन्होंने, अब से 6 डेज पहले इन्होंने बोला कि उनकी वैल्यू मैं यहां पर जीरो लगाऊंगा और इनके अगेंस्ट लोन नहीं दूंगा। तो लोन नहीं देना यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने बोला दैट आई विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ मार्जिन मनी अगेंस्ट द बॉन्ड इश्यूड बाय अदानी पोर्ट एंड अदानी ग्रीन। अब पॉइंट ये आता है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्या यहां पर अदानी बॉन्ड्स में प्रॉब्लम है? जो अदानी पोर्ट्स के बॉन्ड्स हैं, अदानी ग्रीन्स के बॉन्ड्स हैं? एक्चुअल में दर्शाया यही गया, और इसी चीज के चलते स्टॉक प्राइसेस में यहां पर प्रेशर आया, और इसी के बाद सिटी ग्रुप ने भी यहां पर इसी बात को कहा कि मैं भी इस बात को एग्री करता हूं और मैं भी इनके बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो बनाता हूं और इनके अगेंस्ट लोन नहीं देता हूं। तो इन्होंने लोन देने को मना किया,
और ये कहकर कि इनके बॉन्ड की वैल्यू जीरो है। एक्चुअल में आप एक बात ध्यान से समझना, जब भी कोई भी बैंक लोन देने को मना करता है तो बेसिकली वो बिजनेस करने को मना कर रहा है। जब भी कोई बैंक लोन देता है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट इनकम होती है और वही उसका मेन बिजनेस है। यानी कि लोन देने को मना करना मींस बिजनेस करने को मना करना। तो बिजनेस करने को मना करना कोई छोटी बात नहीं होती, ये एक बड़ी बात होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। उसके बाद में हम यहां पर आगे जाते हैं। अब ये समझते हैं कि क्रेडिट स्विस है क्या। क्रेडिट स्विस एक्चुअल में स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। सबसे बड़ा बैंक है यूबीएस, सेकंड नंबर पर आता है क्रेडिट स्विस। और यूबीएस की जो यहां पर बुक है, बुक साइज है, दैट इज 8.8 लाख मिलियन फ्रैंक्स। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम इसको बिलियंस में कन्वर्ट करने लगे तो 888 बिलियन फ्रैंक्स, ऑलमोस्ट 1000 बिलियन डॉलर इसका साइज है। अब क्रेडिट स्विस का कितना है? क्रेडिट स्विस का इससे थोड़ा सा कम है, 743 बिलियन फ्रैंक्स। यहां पर ध्यान से समझना, 743 बिलियन फ्रैंक्स। और यूबीएस का है 888 बिलियन फ्रैंक्स। और तीसरा जो है रेफिसन, ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक है और इसका साइज काफी छोटा है। तो बेसिकली यूबीएस में और क्रेडिट स्विस में एज सच कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दीज आर द लार्जेस्ट स्विट्जरलैंड बैंक। और तो ये बहुत बड़ी बैंक्स हैं, छोटे बैंक्स नहीं है। और क्योंकि इन्होंने मना किया इसीलिए यूरोप के सबसे बड़े बैंक्स में से एक हैं। तो इनको अहमियत दी गई। लेकिन सच्चाई क्या है, इन्होंने मना किया क्यों? अब उस बात पर जाते हैं, हम आगे चलते हैं। यहां पर जो क्रेडिट स्विस है, इसके एक अभी अपडेट आया 3 डेज पहले और फरवरी 10 की बात है, यानी कि ये अनाउंसमेंट करने के बाद। और ये जब यहां पर आया, इसमें अगर हम रीड करते हैं तो पता चलता है क्रेडिट स्विस ग्रुप ऑन थर्सडे reported its biggest annual loss since 2008 global financial crisis after rattled clients pulled billions from bank, and it warned that further substantial loss would come in this year। आप इस बात को समझो, यहां पर क्रेडिट स्विस ने आज तक का सेकंड लार्जेस्ट लॉस यहां पर रिपोर्ट किया है। सबसे बड़ा लॉस इन्होंने रिपोर्ट किया था 2008 में, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद। यानी कि 2008 से लेकर अब तक लास्ट 15 इयर्स का सबसे बड़ा इन्होंने एनुअल लॉस यहां पर अपना पोस्ट किया है। अब जो बैंक खुद इतने बड़े लॉस में है, जिसके पास यहां पर लोन देने के लिए चवन्नी भी नहीं है, पैनी भी नहीं है, 1 रुपया नहीं है, 1 डॉलर नहीं है, 1 फ्रैंक नहीं है, वो इस बात को कह रहा है कि हम लोन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके बॉन्ड की वैल्यू बेकार है, आपकी कंपनी बेकार है। और जबकि सच्चाई क्या है, उनके पास खुद ही देने को नहीं है। वो खुद लोन में यहां पर खुद का सिस्टम पूरा क्रैश हो चुका है, खुद लॉस मेकिंग है। और कितना पैसा निकाल रहे हैं यहां पर, यह ध्यान से समझना, बैटर्ड बाय वन स्कैंडल आफ्टर अनदर स्कैंडल। यानी कि खुद स्कैंडल्स में फंसे हुए हैं। द बैंक सॉ a sharp acceleration in withdrawal in the fourth quarter with the outflow of more than 100 billion Swiss francs। सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वार्टर, यानी कि लास्ट क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर इनका कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर। इस क्वार्टर में कितना पैसा इनका निकाल लिया गया क्लाइंट्स के थ्रू? 100 बिलियन स्विस फ्रैंक्स। और टोटल इनका बुक साइज कितना है? टोटल बुक साइज है 743 बिलियन। आप समझो, 743 बिलियन में से 110 बिलियन एक ही क्वार्टर में निकाल लिया गया। यानी कि जो पैसा उनके पास डिपॉजिट है उसका 15% सिंगल क्वार्टर में लोगों ने निकाल लिया, क्लाइंट्स ने। क्योंकि एक के बाद एक स्कैंडल्स हो रहे हैं क्रेडिट स्विस में, और इनके पास पे करने के मींस लोगों का पैसा देने के लिए नहीं है। ये लोन तो कहां से देंगे? आप समझो बात को। ये कितनी बड़ी इनकी जालसाजी है और वेस्टर्न मीडिया किस तरह से काम करता है। और यहां पर अजीब सी बात कितनी है कि टीवी पर इन सब बातों को नहीं दिखाया जाएगा। इंडियन मीडिया भी शोर मचा के इस बात को कभी नहीं दिखाएगी। वाई? शायद मना किया गया होगा, लेकिन ये गलत बात है। इंडियन मीडिया इंडियन रिटेलर्स के साथ होनी चाहिए, इंडियन मीडिया इंडियन बिजनेस हाउसेस के साथ होनी चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ साठगांठ करने की जरूरत नहीं है यार। जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं, ऐसे इंडियन मीडिया को शोर मचाकर बताना चाहिए। पूरे दिन ये खबर चलनी चाहिए। जैसे अदानी के खिलाफ खबरें पूरे दिन चली थी, ऐसे ही पूरे दिन ये खबरें भी चलनी चाहिए कि ये सारा का सारा मसला क्या है। यहां पर इस बात को समझो आप, 743 बिलियन में से 110 बिलियन
बैटर्ड बाय वन स्कैंडल आफ्टर अनदर। यहां पर क्लाइंट्स ने निकाल लिया है, उनके पास कुछ भी नहीं है और यहां पर और ज्यादा लॉस होने के यहां पर पूरे पूरे चांसेस हैं। अब यहां पर स्टॉक प्राइस ने इनका क्या कर रही है, मींस जो क्रेडिट स्विस का स्टॉक प्राइस है वो क्या, उसका क्या हाल है। हम एक बार यहां पर सर्च करते हैं। हमने यहां पर सर्च किया क्रेडिट स्विस NYSE कोड, यहां पर उनके स्टॉक का कोड क्या है। यहां पता चला कि कोड है यहां पर जो मेंशन होगा, आई थिंक दिस इज CS। NYSE कोड इज द CS। यहां पर NYSE CS कोड है। हमने यहां पर ट्रेडिंग व्यू पर इसके स्टॉक प्राइस को ओपन किया और यहां पर क्या देखते हैं कि स्टॉक प्राइस इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन, नथिंग इज हैपनिंग। $3.14 का एक शेयर है और ये कहां से नीचे टूटता हुआ आया है मैं आपको ये भी जरा दिखाता हूं। चार्ट लोड होने में कई बार टाइम लग जाता है लेकिन ये होगा और हम इतना पेशेंस रख सकते हैं। आप ये समझो, और यहां इससे पहले भी 2014 से लगातार ये डाउन है। पिछले 10 इयर्स में इट वाज ट्रेडिंग एट $30 डाउन टू 3.14, लोएस्ट एवर नंबर। यहां पर वीकली चार्ट एक बार देखते हैं। वीकली चार्ट देखकर आपको पता चलेगा क्रेडिट स्विस स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम लो। लाइफ टाइम लो आई एम सेइंग, विद द हैवी वॉल्यूम, लगातार नीचे जाए जा रहा है। लोएस्ट एवर प्राइस पर है लास्ट 27 ईयर्स में। जो इनका हाईएस्ट एवर प्राइस था, हाईएस्ट एवर प्राइस वाज 77 एंड राइट नाउ दिस इज एट $3। कितना ऊपर से टूटा हुआ है, ये ऊपर से क्रैश हुआ है 96%। यानी कि जो बैंक खुद 96% डाउन है, जिसकी सिचुएशन इतनी खराब है कि वहां पर उनके शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं, हाईएस्ट एवर लॉस पोस्ट कर रहे हैं और उनके क्लाइंट्स ने एक ही क्वार्टर में $120 बिलियन निकाल लिए, जो टोटल लोन बुक का 15% से ज्यादा है। एंड दे आर सेइंग कि वो अदानी ग्रुप को यहां पर बॉन्ड की वैल्यू 0 रखेंगे क्योंकि बॉन्ड में दम नहीं है। बॉन्ड में दम नहीं है या आपके अंदर दम नहीं है? बॉन्ड यहां पर अदानी ग्रुप नुकसान में है या आप नुकसान में है? अदानी ग्रुप ने यहां पर फ्रॉड किए हैं या आपके यहां स्कैंडल और स्कैंडल्स हुए जा रहे हैं? But nobody is talking about that. Everybody is just in being influenced by few politicians. Those are shouting out that there is everything wrong with Adani, and they don't have even a single report with the court, with any police station. एक छोटा सा क्वेश्चन है यहां पर, अगर अदानी ने इतने फ्रॉड्स किए हैं तो उसके अगेंस्ट FIR क्यों नहीं है? अगर अदानी ने इतने यहां पर फ्रॉड किए हैं तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों नहीं है? उसके अगेंस्ट PIL क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे या पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो सबूत मांगेंगे। सबूत तो है ही नहीं, देयर इज नो प्रूफ। लेकिन शोर मचाने में कोई सबूत नहीं चाहिए। अदानी चोर है, अदानी चोर है। यहां पर जो अदानी को चोर कहते हैं और जो अदानी के यहां पर बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी खुद भिखारियों वाली हालत है। यहां पर सामने प्रूफ है, आप इसको गूगल पर सर्च करके देखो। अगर इन बातों को हम नहीं समझेंगे ना तो सीरियसली हम स्टॉक मार्केट में पैसे कमा नहीं पाएंगे। यहां पर 2 को 2 और 4 को 4 और 5 को 5। यहां पर जो एक बहुत पुरानी कहावत है ना, और के मुंह में राम बगल में छुरी, यहां पर जितना भी ये सारा सीन है ये कुछ ऐसा ही है। पापा एक चीज कहते हैं कि संभल के चलना मुसाफिर, ये ठगों का गांव है। तो यहाँ पर ठग अलग अलग रूप में अलग अलग जगह बैठे होंगे, जो अच्छी चीज को बता रहे, बेकार बता रहे होंगे कि आप वो अच्छी चीज खरीद ना लो सस्ते प्राइस पर, और यहाँ पर सस्ती घटिया चीज को अच्छा बता रहे होंगे कि आप उनको यहाँ पर परचेज कर लो। तो जो कुछ भी परचेज करना है अपनी समझ से परचेज करो। ध्यान से समझो कि यहां पर फाइनेंशियल्स में क्या इंपैक्ट आया, बिजनेस में क्या इंपैक्ट आया, या सिर्फ शेयर प्राइस ही डाउन हुआ। अपनी समझ लगानी है। मैं बहुत सारी वीडियोस इस तरह की बना चुका हूं जहां पर आप अपने हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से सीखोगे। लेकिन क्रेडिट स्विस का काला सच क्या है वो मैंने आपके सामने रखा है। जो मेरा फर्ज बनता है अपने फॉलोअर्स के साथ में जेन्युइन रहने का, ऑनेस्ट रहने का, उनको सही रास्ता दिखाने का, उनको नुकसान से बचाने का और उनके सामने सही पिक्चर लेकर आने का, जब भी मुझे मौका मिलेगा, जैसे ही मुझे पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे अपना पैसा बनाना है, अपने फॉलोअर्स को यहाँ पर सही डायरेक्शन में रखना है, और सबसे बड़ी बात, एक अच्छे सिटीजन होने के नाते अपनी जो देश के प्रति मेरी यहाँ पर ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी निभानी है। कोई और निभाए नहीं निभाए, हम सब मिलकर निभाएंगे तो सारी चीजें अपने आप से आसान हो जाएंगी। और एक और अच्छी बात, यूट्यूब का यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मीडिया इस चीज को दिखाए या नहीं दिखाए, हम सब यहाँ पर आपस में अच्छी बातों को ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।